छोटे लड़के ने रेस पर एक नजर डाली और तुरंत ही पाया कि ड्राइवर की स्पीड बहुत हाई, जिसकी वजह से इंजन ओवरलोड हो गया। उसने शांति से कहा कि अगर ड्राइवर टॉप 3 में आना चाहता है तो उसे गियर कम करके गाड़ी धीमी करनी होगी, लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात नहीं सुनी। वह लगातार गैस बढ़ाता रहा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतना छोटा बच्चा उससे ज्यादा जान सकता है। फिर भी अगले ही पल वह रेस हार गया और उसकी कार खराब हो गई, जिसकी इमरजेंसी मरम्मत की जरूरत थी, जिसमें 3 घंटे लग, जबकि अगली रेस शुरू होने वाली। हर कोई हैरान। छोटे लड़के ने धीरे से अपना हाथ कार पर रखा। एक पल में कार का पूरा सिस्टम उसके दिमाग में आ गया। कुछ ही सेकंड में उसने समस्या को पहचान लिया और शांति से कहा कि इसे 10 मिनट में ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वह न्यूयॉर्क के टॉप रेसर का पुनर्जन्म, एक असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति जिसे एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी ने मार डाला। जब उसे लगा कि उसका महान करियर खत्म हो गया है तो उसने अपनी आंखें खोली और खुद को 10 साल के लड़के के शरीर में पाया। किसी ने उस पर तब तक विश्वास नहीं किया जब तक कि वह कार के नीचे से रेंग कर बाहर नहीं आया और कहा कि न केवल कार ठीक हो गई है बल्कि इंजन को भी अपग्रेड किया गया है। फिर भी वरिष्ठ मैकेनिक ने उस पर भरोसा नहीं किया। उसे यकीन था कि बच्चा बस खेल रहा था, लेकिन समय नहीं बचा। महिला के पास लड़के को ट्रैक पर लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समायोजन के बाद कार बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो गई, जिससे उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। शुरुआत के कुछ सेकंड के भीतर वे पूरे 1 मिनट से पीछे हो गए। घबराकर उसने कहा कि वे बुरी तरह हारने वाले हैं, लेकिन लड़का शांत रहा। उसने उसे अपनी लय बनाए रखने और उसके नेतृत्व का पालन करने के लिए कहा। साथ मिलकर उन्होंने हर मोड़ पर पूरी तरह से समन्वय और अंतर कम होने लगा, जिससे दर्शक दंग रहे। लेकिन अमीर वारिस ने केवल उपहास किया। उनकी टीम का शीर्ष रेसर पहले से ही 50 सेकंड आगे था। उसे लगा कि उसे पकड़ना असंभव है, लेकिन 3 शानदार ड्रिफ्ट के बाद वारिस को असहज महसूस होने लगा। उसने तुरंत दूसरे ड्राइवरों को आदेश दिया कि वे उन्हें रोक दें और उनकी गति को बाधित करें। भीड़ ने हूटिंग की, लेकिन किसी ने बीच में आने की हिम्मत नहीं की। फिर भी लड़का शांत रहा और उसने महिला से कार रोकने को कहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद ही गाड़ी चलाने का फैसला किया। महिला ने गाड़ी रोकी और उन्होंने अपनी जगह बदली। सबको लगा कि उसने हार मान ली है। अमीर वारिस जोर से हंसा। उसने कहा कि उसे खुद को शर्मिंदा करने के बजाय घर जाकर शादी कर लेनी चाहिए। वे अब 3 मिनट पीछे थे। महिला भी चिंता करने लगी, लेकिन लड़का आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जीत की उम्मीद में जैसे ही वह ट्रैक पर उतरा, उसने एक के बाद एक कार को ओवरटेक करना शुरू कर दिया। 2 लैप के भीतर ही वह दूसरे स्थान पर पहुंच गए, जो कि लीडर से केवल 30 सेकंड पीछे था। अमीर वारिस अवाक रह गए। उसने रेडियो पकड़ा और ड्राइवर को तेज गति से गाड़ी चलाने का आदेश, लेकिन ड्राइवर ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि वह रेसिंग किंग का पर्सनल स्टूडेंट है। अंतिम मोड़ पर कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। फिर भी वारिस को बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि लड़के ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर उसे ओवरटेक किया गया तो वह वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। महिला की टीम के साथियों को उम्मीद की एक किरण दी, लेकिन वारिस ने दांत पीसते हुए कहा कि उनकी टूटी हुई कार कभी नहीं जीत पाएगी। ट्रैक पर महिला लड़के से ब्रेक लगाने का आग्रह करती रही, लेकिन लड़के ने कहा कि वह आगे निकलने के लिए अंतिम मोड़ का उपयोग करेगा। फिर उसने अपनी चाल चली, लेकिन अगले ही सेकंड में कार अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई।